चलिए आज आपको एक ऐसी जगह ले चलती हूँ जहाँ मेरी बचपन की सारी यादें बसी हुई है, मेरी दादी का घर। हेलो एवरीवन, आई एम गुलाबशाह, अ डेंटिस्ट फ्रॉम डिब्रूगढ़ एंड अ मॉम टू माय 11 मंथ ओल्ड बेबी। तो अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकल गए मार्गेरिटा के लिए क्योंकि वोट था एंड हमारा पोलिंग स्टेशन वही है। अब आप सोचोगे 85 किलोमीटर दूर वोट देने कौन जाता है? हम जाते हैं। ऑनेस्टली बताओ तो हमने अपना वोटिंग सेंटर आज तक इसलिए चेंज नहीं किया क्योंकि इसी बहाने दादी का घर जाना हो जाता है। लाइफ इतनी बिजी हो जाती है ना कि कभी कभी एक रीजन चाहिए होता है वापस जाने का। दिल्ली से आने के बाद बस 2 दिन का रेस्ट मिला था और सच बताओ तो बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी, बट जाना जरूरी था बिकॉज इट्स आवर राइट टू वोट एंड आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ बेटर फ्यूचर। तो फाइनली हम लोग मार्गेरिटा पहुंचे एंड सबसे पहले हम लोग गए हमारे छोटे अब्बू के घर। इफा को मैं पहली बार मार्गेरिटा लेकर आई हूँ एंड मैं उसे एक एक चीज दिखा रही हूँ जैसे मैं उसे अपना बचपन इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। ये है मेरे भैया और ये है मेरी भाभी, उनकी हाल ही में शादी हुई है एंड वो हमें वेलकम करने के लिए इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि शादी के बाद हम लोग प्रॉपरली कभी मिले ही नहीं थे और हम सब बहनें मिलकर बातें कर रहे थे। ऑनेस्टली ऐसा फील हो रहा था ना कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। बात करते करते टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं चला और फिर हो गया लंच टाइम। भाभी ने हमारे लिए इतना कुछ प्रिपेयर किया था तो हमने सब साथ में लंच एंजॉय किया। उसके बाद हम लोग निकल गए वोटिंग सेंटर की तरफ। यहाँ हम लोग के बड़े अब्बू की फैमिली भी ज्वाइन करने वाले थे, सबका सेंटर सेम ही था। हम लोग उन्हीं का वेट कर रहे थे एंड धूप इतनी ज्यादा थी कि कहीं भी बैठने का जगह नहीं था। फाइनली हम सबने अपना वोट दिया एंड ऑब्वियसली एक फैमिली सेल्फी तो बनती है, लेकिन फैमिली इतनी बड़ी है कि एक फ्रेम में आ ही नहीं पाए। तो वोट देकर बाकी सब निकल गए बड़े अब्बू के घर एंड हम लोग रुक गए एक बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए एंड वो था पानी पूरी खाना। तो हम सब ने साथ में पानी पूरी खाया और फिर हम लोग आ गए हमारे बड़े अब्बू के यहाँ। और इस घर में हमारी इतनी सारी बचपन की यादें जुड़ी हुई है ना कि क्या बताऊं, इतना नॉस्टैल्जिक फील हो रहा था। सारे कजिन्स का एक साथ होना, वही हंसी मजाक, ऐसा लग रहा था कि हम लोग फिर से छोटे हो गए हो। फिर हम सब ने साथ में मिलकर इवनिंग स्नैक्स खाए। उसके बाद बड़ी अम्मी ने इफा को इतनी प्यारी चांदी की चूड़ियां गिफ्ट की और फिर हमारा घर वापस जाने का टाइम आ गया। सच बताओ तो इतना अच्छा लगा ना सबसे मिलकर, ऐसा लगा अगर नहीं आती ना तो बहुत कुछ मिस हो जाता। तो आज के लिए इतना ही गाइस, सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग, बाय।